क्यों फुला रहे? बोली हो खिलौने से नौटंकी करी हो यार। हाँ बोल बे, क्या हुआ है? अबे घर वालों को कौन समझाए, मुझे नहीं करनी है जॉब, पर सबने यही रट लगा रखी है जॉब करो। मतलब तो पैसे कमाने से है ना, जरूरी है जॉब करें। हाँ, सब यही बोलते हैं और यही चाहते भी हैं कि पढ़ाई पूरी कर ली, अब जॉब करो। बस सही तेरी। हाँ, हम मिडिल क्लास बॉयज़ की यही प्रॉब्लम है। हमें सपने पूरे करने के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मिडिल क्लास में पैदा होने पर अपने सपनों के लिए पहली जंग अपने परिवार से लड़नी पड़ती है। ये सारी गलती स्कूल की है। वो बचपन से सिखाते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जॉब नहीं, और जॉब नहीं तो लड़की नहीं। अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई, पर उनके एजुकेशन सिस्टम से नहीं। हाँ साला, अंग्रेजों ने पढ़ लिख कर हमें उनकी गुलामी करना सिखाया और आज हम वही कर रहे हैं, नौकरशाही। पढ़ाई लिखाई का महत्व वहीं खत्म हो जाता है जब एक पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर एक अनपढ़ नेता को सैल्यूट मारता है। उसने कितनी मेहनत की, इंटरव्यू क्रैक किया, और फिर क्या, एक आखिरी फेल नेता के अंडर में जॉब। हाँ, और सुनो, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पड़ोसी और रिश्तेदारों को होती है। हाँ, आपका लड़का घर पे ही है, कोई काम नहीं कर रहा है, बहू को माँ नहीं बना पाया। अरे पैसे तो कमा रहा है ना, जरूरी है मंथली फिक्स सैलरी पर ही काम करे, तभी वेल सेटल कहलाएगा। एक बात जान लो, अगर आपकी सैलरी ही इकलौता इनकम सोर्स है तो आप अपनी गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर। लॉकडाउन में क्या हुआ, जॉब गई, सैलरी गई, और भाई लीडर ऐसे गवार हैं कि उनको पता ही नहीं है कि देश विरोधी और सरकार विरोधी में फ़र्क क्या है। आर्मी से प्रूफ मांग रहे हैं कि जो उन्होंने बताया है वो किया भी है या नहीं। हाँ, क्योंकि नेता बनने के लिए ना कोई इंटरव्यू पास करनी पड़ती है, ना ही ट्रेनिंग। हाँ, एक सफाई कर्मचारी बनने के लिए 8वीं पास होना जरूरी है, लेकिन नेता बनने के लिए जानते ही हो, नेता बनने के लिए भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिशियन बनने के लिए कम से कम आप 3 साल आर्मी की ड्यूटी करिए, और अगर आप आर्मी के काबिल नहीं हैं तो कम से कम सिविल सर्विस के बाद ही आप लीडर बन सकते हैं। बात सही थी। यहाँ तो ऐसे ऐसे लीडर हैं जो कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है प्याज की कीमतों से, हमारे परिवार में तो कोई प्याज खाता ही नहीं। तो दीदी आप परिवार चलाओ ना, क्या ज़रूरत है देश चलाने की। जब आप देश के लीडर हो तो पूरा देश आपका परिवार है। हाँ, याद है स्कूल में प्लेज करवाई जाती थी, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर, और मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, उसको छोड़ कर बाकी सब सिस्टर। अरे भाई भाई भाई, जब ये लोग स्कूल गए हैं तब ना। लॉकडाउन में रामायण देखी थी, उसमें राम जी ने एक बात कही थी कि सबसे अच्छा लीडर एक संत होता है, लेकिन वो गुजरे ज़माने की बात थी। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा लीडर एक साइंटिस्ट होगा, क्योंकि वो कुछ नया करने से पहले डरेगा नहीं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बड़ा एग्जाम्पल हो तो बताओ। लॉकडाउन से याद आया कि स्कूल वालों ने कैसे ले रखी है। साला सरकार ने ऑर्डर दिया था कि फर्जी फीस नहीं लेनी, लेकिन इनको लैब चार्ज, मेंटेनेंस फीस, सिक्योरिटी फीस, पता नहीं क्या क्या सब चाहिए। भाई देख, बोला तो ये भी गया था ना, MI नहीं काटी जाएगी, पर क्या हुआ, लेट फीस काट ली गई। काटो मत बोलो यार। हाँ, इनका कटने वाला है ना। क्या हुआ बे, फिर से फुला ले क्या? नो, तो इसने बोला था कल गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, कैसे मालूम इसे? बनेंगे शाहरुख खान, वैसी हरकतें भी तो कर लो, बोल के दिखाओ जरा। किरण, किरण, ये भाई गर्लफ्रेंड से मिलने गए, अच्छा, गर्लफ्रेंड ने ऐसे हाथ किया और ये प्रचंड बुद्धिजीव उसको हाय बोल रहे हैं, तो वो गर्लफ्रेंड के अंदर का लावा भाई फूट के तो बाहर आएगा ही। नहीं नहीं नहीं, लावा कोई और बाहर निकालेगा। गुस्सा आ गए क्या? नहीं। चलो अच्छा, एक शायरी सुनाते हैं, उसे सुना देना, शायद मान जाए। कि तेरे जाने का गम कुछ इस कदर तोड़ गया है, कि तेरे जाने का गम कुछ इस कदर तोड़ गया है, तेरी रूह का नहीं छोड़ गया। दूसरी आके पूछती है मेरे दिल में जाने का पासवर्ड, दूसरी आके पूछती है मेरे दिल में जाने का पासवर्ड, तेरा देख तेरे पास वेरिफिकेशन कोड गया। वाह 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 वाह, क्या बात, खुश हो गया यार। इसके बाद तो फेसबुक इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी मांगेगी वो। वाह लौड़ेगी, तुम्हें तो बहुत पता है। भाई मेरे हिसाब से स्किल सबके अंदर होती है, बस एजुकेशन हेल्प करती है उसे पहचान करने में। मेरे हिसाब से कंफ्यूज करती है।
लाइफ में आगे करना क्या हमें। हाँ, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे कि देश के युवा कंफ्यूज रहें। हर कोई युवा नेता बना घूम रहा है। चुनाव में इनके वोट के इनको पूछा जाता है और ये भी खड़े होकर चिल्लाते हैं, लाल फूल नीला फूल, नेताजी ब्यूटीफुल। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा था? इंडियन एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल वाला, जहाँ मानसिक से लेकर शारीरिक, अस्त्र से लेकर शस्त्र, सारी विद्याएं सिखाई जाती थी और हमें बताया जाता था जो हमें बनना है। इसलिए ही भारत को विश्व गुरु कहा गया। सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई। पूरी दुनिया को हमारे गुरुओं ने सिखाया। और आज वही हम सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं। तुम्हें पता है, स्कूल में कई टीचर होते हैं, बट फेवरेट सबका एक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाता ही नहीं, वो सिखाता भी है। कार के बारे में सब पता है कि कितने एचपी का इंजन लगा है, कितनी उसकी टॉप स्पीड है, पर कार को असेंबल करना नहीं आता। और 10 साल का छोटू सब कुछ ठीक करके दे देता है। भाई देख, उसने सीखा है और तुमने सिर्फ पढ़ा। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, ट्रेनिंग और एजुकेशन, तब जाके होती है नई इनोवेशंस। और इनोवेशन से बनती है नई नई पोजीशन। अरे रे रे रे, इसके लिए तो आप एवा एडम, डैनी डेनियल, रोबी रेन और जॉनी भैया से संपर्क करें। अब ये सब कौन है लौड़े की? सच में भाई, तुम्हारे अकेलेपन के साथी हैं ये। जीवन के आधार की प्रक्रिया बताती है ये। जो स्कूल जाकर नहीं सीख पाए वो सिखाती हैं ये। मतलब अरे निषेचन क्रिया। कैसे पता होगा? किया तो कभी है नहीं ना। हाँ यार, गर्लफ्रेंड को हक करना तो भूल जाते हैं, आगे क्रिया कैसे पता होगी। हाँ भोसड़ी के बहुत पता है ना तुम्हें। बताओ, जामुन का पेड़ हाई स्कूल से क्यों हटा दिया गया? फॉर्म में आया लौंडा। ये कहानी हटा दी गई थी ये कह के कि ये बच्चों को कुछ नहीं सिखाती है। असल में ये कहानी बताती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है। एक जामुन का पेड़ काटने के लिए प्रधानमंत्री से परमिशन लेनी पड़ी, जिसके नीचे एक कवि दबा हुआ था। मैंने कहीं पढ़ा था कि हम अपने आने वाली जनरेशन को ये कैसे कहेंगे कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कामयाब नहीं होगे, जब समाज में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार और अनपढ़ समाज के नेता बन बैठे। ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोगों को कुछ नहीं आता, उनके पास स्किल होती है, बस वो अपने और अपने फ़ायदे के अलावा कुछ नहीं सोचते। लेकिन सही शिक्षा हमें बेहतर इंसान बनाती है। सही गलत का मतलब सिखाती है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क समझाती है। चलो, हाँ चलो, अब बेहतर इंसान बनते हैं और इसको कम करते हैं।